हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 11th सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कल 29 नवंबर है ना, तो आप लोगों को इतिहास का है ना एग्ज़ाम है। ठीक है ना, 11th क्लास का। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फटाफट बताते हैं। ठीक है ना, और 100% आपके एग्जाम में कल यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। इस 30 में से कोई आपको क्या करना है मेरे भाई, 25 बनाना है। कितना है टोटल? 25 बनाना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहला सवाल में था निम्नलिखित में से है ना किस आधुनिक मानव है ना आधुनिक मानव कहा जाता है। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पे फर्स्ट सवाल थे ना, इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे है ना, होमो सैपियंस हो जाएंगे। ठीक है ना, ये मानव की सबसे पहला जाति था। ठीक है, चलिए तो पहला का डी हो जाएगा। सवाल नंबर सेकेंड को देखना। ठीक है ना, चलिए तो बच्चों सवाल नंबर 2 में था हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे ए। ठीक है, दूसरा के ए हो जाएंगे कानून संहिता। ठीक है, सवाल नंबर 3 का आंसर देखना आप लोग, कीलाक्षार लिपि किस सभ्यता की देन है। ठीक है, तो इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे सी है ना, मेसोपोटामिया हो जाएंगे। 4 पे ध्यान देना। लेडी ऑफ है ना वर्की की मूर्ति किससे निर्मित है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा संगमरमर से निर्मित है। आइए सवाल नंबर 5 पे ध्यान देना। सवाल नंबर 5 में देखना आप लोग है ना, कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे। तो बच्चों इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे चीन के निवासी थे। ठीक है, तो 5 के आपके यहाँ डी हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 6 पे ध्यान देना है ना। तो सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा था, ध्यान देना। प्रतियोगी परीक्षा की है ना प्रथा किस सभ्यता में शुरू हुई थी। ठीक है ना, तो बच्चों इसके सही आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना, बट ऑप्शन यहाँ पे कट गए हैं। आइए सवाल नंबर 7 में ध्यान देना जरा। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे? बेबीलोनिया के हो जाएंगे। ठीक है, 7 के बी हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 8 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए 8 में क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया है। अरस्तु कौन थे। ठीक है ना, तो सभी को मालूम है अरस्तु कौन थे, दार्शनिक थे। तो 8 के बच्चे यहाँ पे सी हो जाएंगे। 9 पे ध्यान दीजिएगा। जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे सीजर के नाम पे रखा गया था। ठीक है ना, तो 9 के बच्चे यहाँ पे आपके ए आंसर सही चले जाएंगे। ठीक है, आइए सवाल नंबर 10 को देखते हम लोग। तो 10 में दिया प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो याद ना बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, द रिपब्लिक लिखे थे। ठीक है, तो 10 के यहाँ पे ए हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 11 में क्या दिया, चीन की महान दीवार है ना का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखेंगे चीन सी हुआंग। क्या हो जाएंगे? चीन सी हुआंग। तो बच्चों 11 के आपके सी हो जाएंगे। 12 को ध्यान देना। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे चंगेज खान थे। कौन थे? चंगेज खान। ठीक है ना, चलिए इसी वीडियो में मैं आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आएंगे वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आइए सवाल नंबर 13 पे ध्यान देते हम लोग। कुरिल ताई क्या था। ठीक है ना, तो इसके से आंसर हो जाएंगे बच्चों मंगोल है ना सरदारों की एक सभा था। ठीक है, तो 13 के यहाँ पे सी हो जाएंगे। 14 पे ध्यान दीजिएगा। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। ठीक है ना, तो इसके आंसर हो जाएंगे जो ची है ना। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 14 के आपके डी हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। तो देखिए 15 में क्या दिए हैं, गुरे गेन अर्थात शाही दामाद किसकी उपाधि थी। ठीक है, तो बच्चों इसके से आंसर हो जाएंगे तैमूर है ना, तो 15 के यहाँ पे बी आंसर सही जाएंगे। 16 पे ध्यान दीजिएगा। मार्को पोलो चीन में किसके दरबार में गया था। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है ना, इसके आंसर हो जाएंगे कुबलई खान के दरबार में। तो जो 16 के आपके ये हो जाएंगे। 17 पे ध्यान देना। तो 17 में आप लोग के दिए हैं, ध्यान से देखना। हेरोडोट्स कौन थे। ठीक है ना, हेरोडोट्स कौन थे, तो याद रखिएगा हेरोडोट्स कौन थे बच्चों, तो इतिहासकार थे। ठीक है ना, चलिए तो 17 के आपके बी हो जाएंगे। 18 में कहता है असीरिया के साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। ठीक है ना, तो जो इसके आंसर सही हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा जरा। रोमन चर्च का प्रधान कौन था। ठीक है, तो बच्चों इसके से आंसर हो जाएंगे आपके पोप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? पोप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 19 के आपके बी हो जाएंगे। आइए 20 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो आप लोगों का सवाल 20 में दिया है, ग्लेडिएटर कौन थे। ठीक है ना, तो याद रखेंगे दास पहलवान थे। कौन थे बच्चों? दास पहलवान। ठीक है, तो 20 की हो जाएंगे। 21 पे ध्यान देना। सालमेन का संबंध किस देश से था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके सी आंसर से हो जाएंगे है ना, फ्रांस से था। किस देश से था बच्चों? फ्रांस से था। 22 पे ध्यान दीजिएगा। द कैंटरबरी टेल्स है ना किसने लिखा था। ठीक है बच्चों, तो आपके इसके सही आंसर हो जाएंगे ना 64 हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही चले जाएंगे। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था। ठीक है ना, तो याद ना फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे 23 के आपके ए हो जाएंगे सही आंसर। ठीक है, चलिए
सवाल नंबर आप लोग 24 पे ध्यान दीजिएगा। गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ पे हुई थी, ठीक है ना, तो इंग्लैंड में हुई थी ना। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में, ये हो जाएगा। 25 पे ध्यान देना। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, ठीक है, तो बच्चों हो जाएंगे यहाँ पे भूमि, क्या हो जाएंगे बच्चों, भूमि। तो 25 के आपके यहाँ पे ये आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। 26 पे ध्यान देना आप लोग। पियर्स प्लाउमैन के लेखक कौन थे, ठीक है, तो बच्चों इसके से आंसर हो जाएंगे है ना लैंगलैंड हो जाएंगे। तो 26 के आपके सी हो जाएंगे। आई सवाल नंबर 27 पे ध्यान दीजिएगा। सैलिसबरी कैथीड्रल कहाँ स्थित है, ठीक है, तो बच्चों इसके से आंसर हो जाएंगे आपके इंग्लैंड में स्थित है। 27 के ए हो जाएंगे। 28 पे ध्यान दीजिएगा। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है, ठीक है ना, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है, ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे दांते के, ठीक है। 28 के बच्चों यहाँ पे ए हो जाएंगे। 29वें साल को देखना आप लोग। बिशपों और पादरियों का संबंध किस वर्ग से था, ठीक है ना, तो इसके हो जाएंगे प्रथम वर्ग से था, ठीक है। तो 29 के आपके ए हो जाएंगे। आइए 30 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखना फटाफट, ठीक है। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भूमि का टुकड़ा होता है बच्चों। तो 30 के यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके बी आंसर हो जाएंगे। आइए ये सब 2 नंबरी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 10 तो 2 नंबरी है, जिसमें से आपको कोई 5 बनाना है ना। तो ध्यान से देखना। चार्ल्स डार्विन कौन थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, कार्बन 14 विधि क्या है, रोम के व्यापार की 2 विशेषता बताना था, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था, यास क्या था, इसके 2 महत्वों को लिखना था, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों और कब हुआ था, ठीक है। इस तरीका से साथ में है सामंतवाद है ना कि 2 विशेषताएं लिखे, फायर कौन थे है ना, और होमेज प्रथा क्या थी। फिर अगला था आपका 10 नंबर, चर्च की आय का मुख्य स्रोत क्या था। इस 10 में से आप लोग को कोई है ना 5 सवाल करने थे, कोई क्या करने थे 5 सवाल करने थे। अब लॉन्ग टाइप की बात करूँ तो 11 से 15 है, जिसमें से कोई आपको क्या करना है बच्चों 3 सवाल के आंसर करने हैं, ठीक है ना, देख सकते हो। तो 11 में दिया है मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालें, रोमन साम्राज्य के पतन के कारण की विवेचना करें। और इस तरीके से आप लोग 15 साल तक देख सकते हो। ये मैं इसकी सब्जेक्टिव का आंसर की बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर की आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, है ना। चार्ल्स डार्विन कौन थे उसके बारे में यहाँ पे आंसर दिया है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। रोम के व्यापार की 2 विशेषता यहाँ पे दी, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। मंगलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था, आप लोग आंसर पढ़ लेना। 5 में बच्चों यहाँ पे क्या यास क्या था, इसके आंसर आप लोग यहाँ पे रीड कर लेना। और सामंतवाद की 2 विशेषता यहाँ पे दी है, देख लेना जरा एक बार इसको, ठीक है ना। अब लॉन्ग टाइप यहाँ पे आप लोग देख लेना जरा। अब मेसोपोटामिया में लेखन कला है ना के विकास पर प्रकाश डालते हैं, यहाँ पे इसके आंसर जरा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे है कुबलई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो बच्चों आज के लिए ना इतना ही रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहे, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को देख ले तो लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक प्यार से लाइक कर दो, और साथ में एक प्यार से कमेंट कर दो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि है ना फाइनल एग्जाम में भी आप लोग को बहुत सारा मदद किया जा सके, ठीक है ना। चलिए तो बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ना है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए, ताकि इस तरीका का वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।